हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव की भूमिका। अभी इससे पहले तक जो भी हमने पढ़ा है उससे ये बात तो समझ में आ चुका है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल सकती हैं। तो सूक्ष्म जीव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी भूमिका जो है वह मानव समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होती है। तो इससे पहले तक हमने घरेलू उत्पाद में और इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका देख लिए थे। यहाँ पर हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वाहित मल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीवेज। वाहित मल को इंग्लिश में कहते हैं सीवेज। तो यहाँ पर हम सीवेज का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है वाहित मल या सीवेज। वाहित मल वह पानी होता है, क्या होता है यह? वह पानी जिसमें मलमूत्र बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, है ना। क्या क्या होते हैं उनमें? अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। तो ऐसे पानी को क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है या उनको सीवेज कहा जाता है। उसे सीवेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से वाहित मल जो होता है वो घरेलू भी हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहाँ से भी जो पानियाँ निकलती हैं उसमें कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। घरों की रसोई से भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और जो मल मूत्र वाले जगह होते हैं उससे भी पानी के साथ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एक साथ क्या कहा जाता है? सीवेज या वाहित मल कहा जाता है। सीवेज में विभिन्न प्रकार के घटक, प्राकृतिक उपचार जिसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, जो सीवेज का अध्ययन किया जाता है। अब सीवेज में क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो उनमें विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं और उनमें कई प्रकार की क्या होती है, उपचार करने के लिए उनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विषयों में जानने के लिए जो इसका अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को कहा जाता है सीवेज सूक्ष्म विज्ञान। सीवेज में उपस्थित विभिन्न घटक, अब उसमें क्या क्या घटक होते हैं? तो उसमें एबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं। तो उन घटकों की प्रकृति, उनका कैसे उपचार किया जाना है वह, और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव, उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीवेज सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। तो सीवेज सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत यह स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से जो घर से अपशिष्ट पदार्थ या वाहित मल जो निकलते हैं उसका कैसे उपचार किया जाना है, उसको कैसे उपचारित कर उसका निदान करना है और उसको कैसे वो जो पानी होता है अपशिष्ट पदार्थ वाला, गंदे पानी होते हैं, उसको किस तरीके से शुद्ध करके या उसका क्लोरीफाई करके कैसे उसको फिर से मानवों तक पहुंचाया जाता है। तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है सीवेज सूक्ष्म विज्ञान। उसके बाद इस जल को जब शुद्ध किया जाता है, सीवेज वाले जल को जब शुद्ध किया जाता है वाहित जल
को शुद्ध करना कहलाता है वाहित मल उपचार। क्योंकि आजकल इसी क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके से भी तकनीकें आ चुकी हैं जिसका उपयोग करके वाहित मल को शुद्ध किया जाता है और उसको फिर से मानवों तक पहुंचा दिया जाता है। अब इसके हम कंपोनेंट्स देखते हैं। सीवेज के घटक, अगला पॉइंट है सीवेज के घटक या कंपोनेंट्स। जो सीवेज वाटर होता है उसमें क्या क्या घटक पाए जाते हैं, तो उसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है एबायोटिक अजैविक घटक और दूसरा होता है बायोटिक जैविक घटक। तो इस तरीके से दो घटक होते हैं, इसको अजैविक कहा जाता है और इसको जैविक कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के घटक हमारे घरेलू अपशिष्ट पदार्थों में पाए जाते हैं और जो कारखाने से निकलते हैं उसमें भी दोनों ही प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों घटकों को अलग कर लेते हैं कि एक वाहित मल में क्या क्या जैविक और अजैविक घटक उपस्थित होते हैं। तो अजैविक घटक में सबसे अधिक क्या होता है, पानी की मात्रा होती है और इसका प्रतिशत होता है 98 से 99%। अजैविक घटक में क्या होते हैं, पानी आता है। इसके अलावा इस पानी में जो घुलित अवस्था में रहते हैं, घुलित अवस्था में इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो साबुन होते हैं, क्योंकि वाहित मल में क्या होते हैं, अधिकांशतः साबुन भी पाया जाता है। तो जो साबुन के पानी होते हैं वो, और वाहित मल है इसलिए उसमें यूरिया तो उपस्थित ही होता है, यूरिया इत्यादि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस तरीके से ये है अजैविक घटक। तो एक सीवेज की जो सीवेज होता है उसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है 98 से 99, जिसमें घुलित अवस्था में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, साबुन, यूरिया और बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। उसके बाद अब हम जैविक घटक में देखेंगे कि सीवेज में क्या क्या ऐसे जैविक घटक होते हैं, है ना। मतलब कि इसमें जंतु को रखा गया है, जैविक घटक का मतलब होता है। तो यहाँ पर जैविक घटक के अंतर्गत वायरस, सीवेज में क्या पाया जाता है, वायरस उपस्थित होते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस, एडिनोवायरस, ये सभी वायरस उसमें उपस्थित होते हैं। वायरस के अलावा उसमें बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया में ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लास्ट्रीडियम, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारी प्रजातियां होती हैं बैक्टीरिया की, वो सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोकोकस भी होता है, माइक्रोकोकस, लैक्टोबैसिलस इत्यादि जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसमें फंगस भी होते हैं, कवक। तो कवक में ईस्ट भी पाया जाता है, कवक के अंतर्गत ईस्ट और मोल्ड, ये सभी क्या हैं, सीवेज के जैविक घटक होते हैं। इस तरीके से ये है सीवेज के घटक जैविक घटक के अंतर्गत और
अजैविक घटक के अंतर्गत और जैविक घटक के अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि सीवेज में उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद हम सीवेज के उद्देश्य या जो सीवेज उपचार किया जाता है उसके उद्देश्य और लाभ देखते हैं। क्योंकि आजकल हर घर में सेप्टिक टैंक होता है ना, जिसमें सीवेज के उपचार के लिए बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं। और यदि अगर घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो बाहर में इसके लिए क्या होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, जिसमें जितने भी जो वेस्ट वाटर होते हैं या सीवेज वाला जो पानी होता है उसका क्या किया जाता है, वहाँ पर उपचार किया जाता है। उसके बाद उसको शुद्ध करके फिर से जो पानी के स्रोत होते हैं वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीवेज के उपचार। सीवेज उपचार के उद्देश्य, क्यों सीवेज उपचार किया जाता है और उसका लाभ भी देखेंगे हम कि उससे उस उपचार से क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लाभ हो जाएगा कि सीवेज में जो हानिकारक तत्व होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। क्या करते हैं, सीवेज का उपचार करके हानिकारक तत्वों को नष्ट कर क्या किया जाता है, मानवों को हानि से बचाते हैं। हानि से बचाना, क्योंकि सीवेज की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यदि इसका उपचार नहीं किया जाएगा तो वो मानवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, उसके लिए खतरा पैदा करती है। इसीलिए सीवेज का उपचार किया जाता है। अगला हम इसका उद्देश्य लिख लेंगे। अपशिष्ट पदार्थों में जो जहरीली गैस बनती है उन गैसों को क्या किया जाता है, बाहर मुक्त कर दिया जाता है। सीवेज उपचार द्वारा जहरीली गैसों को मुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा सभी के घर में सेप्टिक टैंक होता है, तो वहाँ पर सबसे अधिक सीवेज जो रहता है वाहित मल वो पाया जाता है। तो सबके घर में ऊपर एक पाइप गया रहता है ना, जिसमें क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ के लिए जो टंकी बने होते हैं उसमें जो जहरीली गैस बनते हैं वो उस पाइप की मदद से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर वातावरण में निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, सीवेज उपचार के ही अंतर्गत आते हैं। अगला हम इसमें लिख सकते हैं कि सीवेज उपचार को आजकल वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरीक़ा से इसको पूर्ण किया जाता है। सीवेज स्वतः ही वैज्ञानिक विधि द्वारा विघटित होकर सरल पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक विधि ऐसा वैज्ञानिक विधि बनाया जा चुका है जिससे क्या होता है कि जो टैंक होते हैं सीवेज टैंक, वो उसमें जब वाहित मल जाता है तो वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, सरल पदार्थों में, जटिल कार्बनिक पदार्थों से वे सरल पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेप्टिक टैंक या जो सीवेज के लिए उपचार के लिए जो टंकियां बनाई जाती हैं वो वैज्ञानिक विधि से ही तैयार की जाती हैं। अगला है इसमें कि जो स्लज का मतलब होता है कि जो सीवेज होता है तो जो मल बसते हैं, पानी के अलावा जो उसमें मल होता है, अपशिष्ट पदार्थ मल, उसको स्लज कहा जाता है, यानी कि मल। तो स्लज को क्या करते हैं, ड्राई करके, है ना, उसको खाद के रूप में, किसके रूप में, खाद के रूप में उपयोग कर क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और उसको ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर उद्देश्य और लाभ एक ही है। इसमें तत्वों को, हानिकारक जो तत्व होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। जहरीली गैसों को मुक्त करना होता है सीवेज उपचार के दौरान। इसमें ऐसी ऐसी वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सीवेज के लिए उपचार किया जाता है, या जो भी टैंक वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं जो अपने आप ही सरल पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। और जो स्लज रहता है उसको क्या करते हैं कि जो सीवेज का जो वाटर होता है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर वो अलग वाटर को प्यूरिफिकेशन के दौरान फिर से मनुष्यों तक पहुंचा दिया जाता है एक शुद्ध जल के रूप में। और जो मल बचता है उसको ड्राई करके खाद के रूप में उसका खेतों में उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से था यह वाहित मल और उसके उपचार, उसके उद्देश्य और लाभ। अगले वीडियो में हम उसके वाहित मल का चरण देखेंगे कि किस किस स्टेप के द्वारा वो वाहित मल के जल को शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है।